हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में और 30 जून 2026 को राहु एंटर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में और यहीं पे रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है और जैसे कि धनिष्ठा नाम से ही पता चलता है, धन को क्रिएट करने का यानी कि रिचनेस को बनाने का, पावर को एक्वायर करने का और चीज़ों को बहुत ही फास्ट मूव करने का धनिष्ठा जो है मौका देता है। तो जेमिनाइज की लाइफ में ये किस तरह की चीज़ें लेके आएगा और किस तरह का फलित है राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में टैरो से, सेकंड पार्ट में ट्रांजिट से। और यहाँ पे इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन और राइजिंग साइन यानी कि असेंडेंट साइन, जिसको लगन राशि बोलते हैं, इन दो ही तरीकों से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट करेंगे। नाम राशि से देखेंगे तो हो सकता है आपको उतना मज़ा ना आए। ठीक है, सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं कि जेमिनाइज के लिए किस तरह का फलित है जो लेके आ रहा है राहु धनिष्ठा नक्षत्र में। सो यहाँ पे जजमेंट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़े से और कार्ड लेंगे क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है, लंबे टाइम पीरियड को हमने डिकोड करना है। ठीक है, गुड। सो यहाँ पे ना जेमिनाइज, थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम राहु को हल्का सा डिस्कस करते हैं सो दैट आपको पता चले कि प्लैनेट क्या क्या दे सकता है आपको। तो जो राहु है वो एक्सट्रीम इंटेलिजेंस के कारक हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। चीज़ अच्छी है या बुरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, राहु कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो उसको एक्सपेंड करते हैं। इसीलिए राहु की दशाओं में, राहु के ट्रांजिट में बड़ा नेम फेम भी मिल सकता है और डिफेमेशन भी होगी तो बड़े लेवल की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जितना भी है, सॉफ्टवेयर का काम, एआई का काम, वर्चुअल रियलिटी जितनी भी है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हर चीज़ को राहु गवर्न करते हैं और आज की दुनिया राहु की दुनिया है। ये वीडियो भी अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप तक पहुंच रही है तो ये राहु है, राहु की दुनिया है। तो स्वागत है हम सभी का राहु की दुनिया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जेमिनाइज के साथ ना, कुछ चीज़ें मुझे लग रही है। देखो, 9 सोर्ड्स आए हैं और 10 वॉन्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है, पिछले 1-1.5 साल से ना वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम में, जिसको बोलते हैं ना कि बैंड बजा के रखी हुई है, बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दिया हुआ है या वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुई हुई है और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं हाई लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। राहु पॉलिटिक्स के भी कारक हैं, तो राहु ही आपको इस पॉलिटिक्स में से निकलना सिखाएंगे। राहु टिट फॉर टैट है, राहु कॉपी कर लेता है। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है ना, उस प्लेनेट की सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो राहु ने वेश बदल के जैसे अमृत पिया था, देवता बन के, देवताओं का रूप धारण करके, तो ये कैपेसिटी है राहु के अंदर कि टिट फॉर टैट वो करता है। तो जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है ना, उस तरीके से आप सबको जवाब देंगे। और क्योंकि आपके अंदर जो है बोलने की क्षमता तो होती ही है एज ए जेमिनाई, अगर आपका बुद्ध ठीक ठाक बैठा हुआ है, कम्बस्ट नहीं है, रेट्रो नहीं है, तो ये कैपेसिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ज़्यादा काम आपको दिया जा रहा है, हो सकता है इस टाइम पे वर्क प्रेशर की वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से आपकी कमर में दर्द रहता हो, नेक में प्रॉब्लम रहती हो, सियाटिका का पेन होता हो या फिर सर्वाइकल के इश्यूज़ हों, हेडेक होता हो, माइग्रेन होता हो, थका थकापन लगता हो, बैक आपको हो रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रेस है जो आपकी बैकबोन पे आ गया है। ये किसी और तरह का स्ट्रेस भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को अकेले आप ही ढो रहे हैं, या घर में कोई एक कुछ जिम्मेदारियां हैं जो सिर्फ आपके ऊपर हैं, या घर में वो एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, घर का भी बाहर का भी, वो चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली मुझे ये वर्क प्लेस पे लग रही है। और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे तो उनके घर पे भी ऐसे ही हाल होंगे और उनके वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही हाल होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा जो भार आपके ऊपर है, स्ट्रेस है, ये मुझे बताइएगा ये वर्क से आ रहा है या घर से आ रहा है या दोनों से आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब है,
नींद के इश्यूज़ हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, नेगेटिव हुए हैं, अपने फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में दबा हुआ एक इंसान होता है ना, कि मन भी उसको बहुत दबा रहा है, मन से भी परेशान है, तन से भी परेशान है और धन से भी परेशान है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे राहु धन ही देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा रिचनेस का प्लैनेट है, सॉरी नक्षत्र है। नक्षत्र क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ताराज होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जिनसे कोई पर्टिकुलर प्लैनेट जो है एनर्जी लेता है। तो राहु है, अपने आप में चीज़ों को बढ़ाता है। और क्या बढ़ाएगा? धन बढ़ाएगा, रिचनेस बढ़ाएगा, पावर बढ़ाएगा। तो जो लोग आप जो पावरलेस हुए हैं, लोग जो आपके सिर पे तांडव कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन तो छोड़ो, कोई आपको कंसिडर भी नहीं कर रहा है। आपको रोज़ काम पे जाते हैं, आपका रोज़ मन करता है कि यार यहाँ पे क्रिएटिव कुछ करने को है नहीं, आओ करो, फाइलें बनाओ और चले जाओ। काम मेरा कोई कंसिडर नहीं कर रहा है, मेरा कोई सर्कल नहीं है, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, 4 लोगों की टीम है, चारों का काम मुझे करना पड़ रहा है, उसके बाद में मुझे साइडलाइन कर देते हैं, कॉर्नर्ड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों? तो अगर मन में है कि मुझे ये जॉब चेंज करनी है, यहाँ पे मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो राहु जो है इस चीज़ में आपकी मदद करेंगे। राहु एक्सट्रीम जो होता है ना, ब्रेवेडो, एक्सट्रीम डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, ये भी ये रिस्क ही होता है। जीवन में जो भी आपको बड़े मकाम पे लोग आज दिख रहे हैं ना, उन्होंने लाइफ में रिस्क लिए हैं। वो उसमें बीच बीच में नाकामयाब भी हुए हैं, कामयाब भी हुए हैं, लेकिन जिस इंसान ने कोई रिस्क ही नहीं लिया, जो 9 to 5 की जॉब में जाता रहा और सोचता रहा मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे हूँ, उसकी लाइफ वैसे ही कट जाने वाली है। तो लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे रिस्क लेना आपको सिखाएंगे राहु, हिम्मत देंगे, ठीक है। राहु ने भी हिम्मत दिखाई थी। राहु जो है स्वरभानु नाम के राक्षस थे, जिनको अमृत पीना था, जिनकी इंट्यूशन ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। खून पसीना तो देवताओं के बराबर ही राक्षसों ने बहाया है समुद्र मंथन में, लेकिन जो अमृत आया है वो हमको नहीं मिलने वाला। आज आपको भी पता है कि अमृत सिर्फ देवताओं के लिए था, लेकिन झूठ बोला जा रहा था कि सबको बांट के बराबर मिलेगा। तो राहु की इंट्यूशन ही थी, राहु की इंटेलिजेंस ही थी, और राहु के अंदर की वो इच्छा थी कि मुझे अमृत पीना है, मुझे अमर होना है। गला कटवा लिया, लेकिन अमृत पिया। उसकी वजह से 2 पार्ट में हो गए, ऊपर वाला राहु, नीचे वाला केतु। उनकी वजह से हमें आज उनको डिस्कस करना पड़ रहा है, इस ट्रांजिट को स्टडी करना पड़ रहा है। तो कीमत चुकाई तो उसका कुछ ना कुछ पाया कि अमर हो गए हैं। इच्छाओं के कारक राहु हैं। तो इस टाइम पे आपकी दबी हुई इच्छाएं, जो आपने परिवार के प्रेशर में या किसी चीज़ की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, समाज के प्रेशर से कभी नीचे दबा ली होगी, तो राहु जो है अब कहेंगे कि नहीं, मुझे उन इच्छाओं को भी पूरा करना है। इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों राहु करते हैं। अधूरी इच्छाएं भी राहु हैं। अधूरी इच्छाओं की वजह से जो हमारा जन्म होता है बार बार इच्छा पूर्ति के लिए, ये भी राहु ही इस चीज़ के कारण बनते हैं। राहु इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी 10 इच्छाएं हैं, 10 की 10 पूरी कर दी जाएं तो 100 पैदा हो जाती हैं। तो राहु वासना के भी कारक हैं। तो यहाँ पे आपकी वो इच्छाएं जो आपको लगता है कि यार देखो, यहाँ पे ना क्या निकल के आया है कि किसी को प्यार करते थे, कास्ट उनकी अलग थी, उनका धर्म अलग था, या वो आपसे स्टेटस में नीचे या ऊपर थे, किसी वजह से समाज बीच में आया, परिवार बीच में आया, जाति धर्म बीच में आया, आपने गिव अप कर दिया। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, मुझे तो उनको ही शादी करनी है और मुझे अपने दिल की बात उनको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे दिल की बात बताना, मिलना, डेट करना, कमिटमेंट दे देना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शादी दिसंबर तक आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, अगर हो सके तो। क्योंकि राहु जो है धोखे की शादी कराते हैं, चीटिंग करा देते हैं शादी में। जैसी चीज़ें आपको दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं है। और अगर पिछले 1 साल के दौरान आपकी शादी हुई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि आपने घर वालों के अगेंस्ट होके शादी की, उनके विल के, उनके विश के अगेंस्ट जाके शादी की, ठीक है। और इंसान आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, प्यारा लग रहा था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी, आप उसको पाने को बेताब थे। आपने शादी की और 2 दिन के अंदर ही आपका मन भर गया, आपको समझ में आ गया कि जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सिंगल्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है कि आपकी लाइफ में ज़रूर ही कोई आएगा, अच्छा इंसान ही आएगा, लेकिन उनसे मिलिएगा, बैठिएगा, उनको बेहतर तरीके से जानिएगा। बहुत जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु जल्दीबाजी करते हैं। राहु अनकंडीशनल ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट के कारक हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाती है, ठीक है। शॉर्टकट के भी कारक हैं
कि चट मंगनी पट ब्याह ऐसी शादियां हो जाती हैं। तो शॉर्टकट मत लीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इच्छाओं के वशीभूत मत हो जाइएगा, क्योंकि वासना अंधा कर देती है इंसान को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ज़्यादा चांसेस हैं, ये इंसान जो है अलग कम्युनिटी का होगा, अलग लैंग्वेज का हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, इनकी कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, रीजन अलग हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया के हों तो ये साउथ इंडिया के हों। इस तरह का एक लव रिलेशनशिप, इस तरह की एक लव मैरिज मुझे यहाँ पे लग रही है। इसकी बडिंग होने वाली है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें मैंने बताई है उनका ध्यान रखिएगा। अगेन, प्रेम प्यार लेके, जैसे कोई गुलदस्ता लेके आपकी तरफ को बढ़ रहा है, तो कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, या आपके मन में कोई दबी हुई इच्छा है कि यार अपने मन की बात मुझे नेहा को कहनी थी तो अब कह ही देता हूँ। ठीक है, या मुझे राहुल बहुत पसंद है, एक बार मैं कह के देख लेती हूँ। ठीक है, तो जो नेहा और राहुल इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल भी इसको पर्सनली ना लें, क्योंकि किसी ना किसी का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से है कि भाई लाइफ में मुझे ये आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि एक रिस्क लेना है, एक देखना है, यार मन की बात कह के देखनी है, क्या होगा, सामने वाली मना कर देगी, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से है, तो बहुत बढ़िया है। और अगर ये आपका पार्टनर है तो ये मर्क्यूरियल एनर्जी वाला ही पार्टनर है। हालांकि ये मर्क्यूरियल एनर्जी है तो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बट कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा मनचला सा और बच्चे जैसा पार्टनर लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी जेस्टिंग हो, काफ़ी हंसमुख हो, चिरपिंग हो, वाइवेशियस हो, जो लाइफ में जो है जो चीज़ें आपको पसंद है, सेम चीज़ें उनको पसंद हो। आपको घूमना फिरना पसंद है, बाजार जाना पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, सेम चीज़ें इनको भी पसंद हो सकती है। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ में उठना बैठना आपका रहेगा इस टाइम पे। जो भी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, और मोस्टली ये वर्क प्लेस पे है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वही चीज़ें सेम आप करेंगे। राहु सेम चीज़ें करता है, टिट फॉर टैट। उंगली सीधी थी, मक्खन नहीं निकल रहा था तो उंगली टेढ़ी करना, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से इच्छा की पूर्ति यहाँ पे होनी ही है। ठीक है, तो हर तरीके से इनको धूल चटाएंगे। किसी भी तरह के, कुछ लोगों पे अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, या शत्रु पक्ष बहुत हावी हुआ है, तो अब आप हावी होंगे। कैसे होंगे? आपको राहु जैसा लॉयर मिलेगा इस टाइम पे। वकील जो होगा ना, वो ऐसा होगा कि चारों खाने चित्त कर दे सामने वाली पार्टी को। और हम जीतते कैसे हैं? हम सही हैं, हम गलत हैं, हम उससे नहीं जीतते हैं। हमारा वकील कौन है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके ग्रह नक्षत्र कैसे बैठे हुए हैं, उससे जीतते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वकील मिलेगा जो आपको इन चीज़ों में से निकालेगा, या आपकी बुद्धि ही टेढ़ी दिशा में चलेगी अब। ठीक है, और तो जो सामने वाले आपसे पंगे लेते थे ना, वो सीधे हो जाएंगे। जजमेंट का कार्ड आया हुआ, सीधे हो जाएंगे। वो कोई भी इंसान है, वर्क प्लेस पे हैं, घर पे हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों को टीचर से भी है, बॉस से भी है, फादर लाइक फिगर से भी है, गुरु से भी है। इस टाइम पे हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ सामान परचेज किया हो, कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किया हो, या आप फर्दर करें तो बहुत ध्यान से। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपने परचेज किया, पेमेंट की और आपको ब्लॉक कर दिया। अगर आपको किसी ने रिसेंटली ब्लॉक किया है आपसे पेमेंट लेके, तो वो मुझे बताइएगा। ये मोस्टली ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में होगा, कि क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी चल रहा है। मैं भी बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ। ठीक है, और तो ये रहता है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है। तो इस टाइम पे वहाँ पे धोखा होने का, कि पैसा लिया और आपको ब्लॉक कर दिया। तो भाई ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले सामने वाले की बहुत अच्छे से जो है, आप जितना खोज कर सकते हो उतना खोज आपको जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा तो बनाने का टाइम है ये। तो वेल्थ जनरेट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये वेल्थ आप प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, लैंड परचेज करके, या आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिल सकती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का कोई काम करना। और जितने मैंने राहु के कारक तत्व बताए हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनको यूज़ करके, ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है, सोशल मीडिया का ही कार्ड है। ठीक है, तो वेल्थ की क्रिएशन जो है जेमिनाई, क्योंकि हाथों की राशि है, तो हाथों का कोई स्किल, हाथों का कोई कौशल भी आप सीख सकते हैं, तो वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। टीम इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि टीम को समझ में आ जाएगा कि ये इंसान टेढ़ा हो चुका है, और जो टैक्टिक्स टीम आपके साथ चल रही थी वही आप टीम पे चलाएंगे, और टीम बिल्कुल सीधी हो जाएगी। कोई भी इंसान आपके सिर पे डांस तभी तक करता है जब तक आप उससे करवाते हैं, तो आप ना पटखन ही देंगे सबको। और यहाँ पे थोड़ा सा टीम के साथ ठीक है, सबॉर्डिनेट्स के साथ ठीक है, कुलीग्स के साथ ठीक है, टिट फॉर टैट, लेकिन बॉस के साथ मत कीजिएगा। बॉस इज बॉस, उसको आप रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो रिस्पेक्ट के लायक भी ना हो, क्योंकि वो बॉस है। पिता है। ठीक है, पिता के साथ भी बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सा करेंगे या बहुत ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस करेंगे, क्योंकि राहुल लिमिट क्रॉस कराता है किसी भी चीज़ की, तो भाई प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के चलिए।
टीचर, गुरु जो भी है भाई, उनके हाथ में आपकी असेसमेंट है, उनके हाथ में जो है नंबर हैं 20-30 नंबर, जिसकी वजह से वो आपको फेल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा दिखावे के लिए ही सही इन लोगों को रेस्पेक्ट करें और इनके साथ कम से कम उलझें। क्यों? क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है। और राहु मंगल का जो योग है वो अंगारक योग होता है, यानी गुस्सा बात कहाँ से शुरू होगी, होते होते वो कहाँ तक बढ़ जाएगी, आपको रुकना नहीं आएगा। राहु आपको प्रोवोक करेगा, मंगल आपको और प्रोवोक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तेजी के साथ चीज़ें जो है बहुत नेगेटिव जोन में भी जा सकती हैं। मुझे ये भी बताना है और मुझे ये बताना मेरा फर्ज भी है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जजमेंट रिक्वायर्ड है, जिस जिस तरीके से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, नाजायज़ तरीके से मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है, हर तरीके से आप अपना बदला भी ले पाएंगे और यहाँ पे जजमेंट पूरी आपको मिलेगी। आपको प्रमोशन मिलेगा अगर बहुत टाइम से रुका हुआ है, या फिर प्रोफेशन भी आप चेंज करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशन चेंज कर चुके हैं, बहुत सारे करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम कि दिसंबर से पहले पहले करें, क्योंकि दिसंबर तक जो है राहु धनिष्ठा में है, लेकिन उसके बाद में धनिष्ठा में ही रहेंगे। लेकिन क्या करेंगे, राशि चेंज कर लेंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और अष्टम हाउस में आ जाएंगे। तो उससे पहले पहले दिस इज़ द टाइम विंडो कि इसमें आपको काम करना है। सोशल मीडिया के लिए आपकी राशि बहुत फ्रेंडली होती है। सोशल मीडिया का काम आप आंख बंद करके कर सकते हैं। राहु उसके कारक हैं। मंगल जो है कहीं ना कहीं उसमें पैसा जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो पैसा आ रहा है, रुका हुआ पैसा, बोनस, सैलरी रुकी हुई है कुछ लोगों की। अभी तो कुछ महीनों से मैं क्या देख रही हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी है 3-3 महीने से कि गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं है। कमाल है, लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते इसलिए थे कि सब कुछ अच्छे से चले। गवर्नमेंट जॉब्स में रुकी हुई है सैलरी, तो सैलरी रुकी हुई है, बोनस रुके हुए हैं, कुछ भी चीज़ें इस तरह की हैं। प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं वो बिक नहीं रही है, उसको बेच के दूसरी खरीदना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी मंगल आपकी हेल्प करेंगे और ये चीज़ें पॉसिबल होंगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड है, ये लंबा टाइम स्पेन है और बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज, बहुत सारे अनवांटेड लोगों से आपको निकाल के आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग जिनके साथ आप खुश रहें, मान सम्मान आपको भरपूर मिले, आपको पैसा भरपूर मिले। तो ऐसा जो है फलित यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब जेमिनाइज हम देखते हैं ट्रांजिट में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ट्रांजिट में ये देखिए, ये आप हैं, ठीक है। ये लगन से अगर आप देख रहे हैं तो 3 नंबर यहाँ पे होगा लगन में, और अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर में साथ में चंद्रमा होंगे। आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं जुपिटर भगवान, ठीक है, उच्च के हैं। और सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? हाँ, आप उच्च के बृहस्पति की एक वीडियो देखिएगा, केतु इन मघा नक्षत्र आपके लिए बनाई हुई है वो देखिएगा, और शनि रेवती में है वो भी देखिएगा, और अभी राहु वाली आप देख रहे हैं। ये सारे, क्योंकि ये जो प्लैनेट होते हैं ना बड़े बड़े, जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने, शनि 2.5 साल, तो बेसिकली ये ही सारी कुंडली को चला रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल की लाइफ में छोटी या बड़ी जो भी चीज़ें होती हैं उसको अंजाम इन्हीं से मिलता है। तो यहाँ पे राहु हैं आपके 9th हाउस में, ठीक है, 11th राशि में। तो मित्र की राशि में है, शनि की राशि में है, बली हैं, खुद के कोलॉर्ड भी हैं, इस राशि के स्वामी भी होते हैं, तो बहुत बली हैं। तो राहु यहाँ पे महाबली हैं और 9th हाउस में है। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? फॉर्चून का होता है। तो मैंने कहा है राहु जहाँ बैठ जाएंगे, राहु यहाँ है तो फॉर्चून बढ़ा रहे हैं। दिसंबर से पहले पहले जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा, ये जो नक्षत्र है ना मघा नक्षत्र, इस तरह से है कि ऐसे है, थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा इधर है। तो अभी से लेके राहु के तो उल्टा चलते हैं, दिसंबर तक यहाँ पहुँच जाएंगे, दिसंबर के बाद फिर यहाँ रहेंगे। नक्षत्र सेम रहेगा लेकिन घर कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, ये होता है मिस फॉर्चून का हाउस। तो राहु अभी फॉर्चून वाले हाउस में है तो फॉर्चून को बहुत बढ़ा रहे हैं। जब मिस फॉर्चून वाले हाउस में जाएंगे तो गाइज मिस फॉर्चून भी बढ़ाएंगे। तो उससे पहले पहले इस टाइम जोन में जितना हो सकता है चीज़ें कर लीजिए। ये गुरु का हाउस है, इसीलिए मैंने बोला है गुरु है, टीचर हैं, फादर है, बॉस है, उन सब का हाउस है। अथॉरिटी जो हायर पावर आपकी लाइफ में है, गवर्नमेंट का हाउस है। तो क्या है कि इनके साथ में ना पंगा लेके आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनके साथ में ना आपको काम निकालना आना चाहिए। तो काम निकालने में जेमिनाइज वैसे बहुत माहिर हैं, तो यहाँ पर राहु का एनर्जी उनको और मिल जाएगा। तो जो चीज़ों की कमी थी, मैन्युपुलेशन से अपना काम निकाल सकते हैं, बटरिंग करके सामने वाले को उल्लू बना के अपना काम निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें इस टाइम पे जो आप नहीं कर पा रहे थे, उंगली टेढ़ी नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है, इनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। ब्लेसिंग ना मिल पाए तो इनसे पंगा मत लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन की रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट आपको करनी है एडवांस में, तो भाई बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे धोखा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का हाउस है और राहु ऑनलाइन है। ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी है, लेकिन एजुकेशन है और ऑनलाइन है। आप अगर एजुकेशन वाले फील्ड में हैं तो आप उस काम को
सोशल मीडिया पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्पीच का हाउस है। यहाँ पे जुपिटर बैठे हैं, वो उसको बढ़ा रहे हैं। जुपिटर एजुकेशन के भी कारक हैं। जुपिटर वाले हाउस में यहाँ पे जो है राहु विराजमान है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन का काम और मासेस से जुड़ने वाला काम, 4 नंबर राशि मासेस की होती है। तो मासेस से तो माय डियर सोल ट्राइब आप कैसे जुड़ सकते हो आज के टाइम पे? सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है कि एक वीडियो आपने बनाई, लाखों लोगों ने देखी। तो मासेस के रिगार्डिंग कुछ भी जुड़ के ऑनलाइन काम करिए, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और यहाँ पे क्या है ना, ये जो टाइम है ना, ये 18 साल बाद आएगा। राहु घूम घूम के ना यहाँ पे 18 साल बाद आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में 18 साल बाद आएंगे। तो फिर बहुत सारे लोगों के राजयोग फलित इसलिए भी नहीं होते हैं माय डियर सोल ट्राइब कि वो टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। और इसमें आप एजुकेशन का काम, ट्रैवल का काम, टूरिज्म का काम, ऑनलाइन एजुकेशन, पढ़ना पढ़ाना, रिसर्च का काम, पीएचडी अगर कर रहे हैं, रिसर्च का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। आईटी प्रोफेशनल, डेटा साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, गैजेट्स का काम है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चरल कोई काम कर रहे हैं, लाइक अभी ये फूड वाले हाउस में है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो फूड का कोई काम, बेवरेजेस का कोई काम, और लोगों को खाना खिलाना इस टाइम पे एक रेमेडी हो सकती है। अगर लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करें तो किसी को खाना खिलाएं। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, क्लाउड किचन आप खोल सकते हैं। जितना भी आपके अंदर स्किल है, हाथों का स्किल बेसिकली, वो वहाँ पे दिखाना है। और यहाँ से राहु देख रहे हैं थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस अगेन न्यू इनिशिएटिव का होता है। थर्ड हाउस जब जब एक्टिवेटेड होता है ना, अब केतु ने तो इसको एक्टिव किया हुआ है, राहु ने यहाँ से एक्टिव किया हुआ है, तो और जुपिटर भी बीच में यहाँ पे आ जाएंगे। तो थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है पिछले 1 साल से। तो रीलोकेशन हो जाना, क्योंकि ये मदरलैंड है, ये मदरलैंड का लॉस है, ठीक है। तो रीलोकेशन हो जाना, जगह बदल जाना, काम का बदल जाना, क्योंकि शनि यहाँ पे काम वाले हाउस में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा का माहौल यहाँ पे वर्क प्लेस पे बना हुआ है। तो जब मैं बोलती हूँ, सिर्फ मैं राहु को नहीं देख रही हूँ, मैं इसको भी देख रही हूँ, इसको भी देख रही हूँ, सब चीज़ों को देख रही हूँ। लेकिन जुपिटर के यहाँ आने से आपको उसमें वैसे भी राहत मिलेगी, और राहु के आने से वो चीज़ें, राहु का होराइजन खुल जाएगा लाइफ में कि ठीक है अब तुम देखो, ठीक है, अब तुम देखो मेरी चतुराई कि मैं किस तरीके से, मतलब बातों से ही सारी चीज़ें ठीक कर देने वाले, बातों से ही चीज़ें ठीक होंगी जेमिनाइज। और यहाँ पे ये हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें, मन की इच्छाएं, मैंने क्यों बोला था कि मन की इच्छाएं दबी हुई, ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस कोई इच्छा जो दब गई हो, पेरेंटल प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, वो उठ के प्रेम प्यार की इच्छा जग सकती है कि नहीं यार, जिससे प्यार किया शादी उसी से करनी है, या जिसको चाहा है उसको बताना है एक बार, भले ही वो मना कर दे कोई बात नहीं। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी आती है, ये राहु देता है यहाँ पे। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, शॉर्टकट ना लें हद से ज़्यादा। और एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क कराता है राहु, तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना आप सीखेंगे और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलने वाला है। किसी भी तरह का एक्सट्रीम हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसका फलित नहीं मिल रहा था, तो फलित मिलना शुरू होगा। इसके बाद में राहु यहाँ पे ना 7, 8, 9 नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देखते हैं। जो ये 5th हाउस होता है, ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग का होता है, और जो राहु है वो मास्टर प्लानर है। तो हो सकता है आप इस टाइम पे घर खरीदें, प्रॉपर्टी परचेज करें किसी बड़े विजन के लिए, ठीक है, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ भी बड़ा बना सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे फॉरेन जा सकते हैं। अपनी एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो फॉरेन से पढ़ना, घर से दूर रह के पढ़ना, उस तरह के हैं। एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग, गाइडेंस, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी का भी काम अगर आप कर रहे हैं, एडवाइजरी का काम, किसी भी तरह का काउंसलिंग, कंसल्टेशन, वो सब जुपिटर के डोमेन में आते हैं। तो सारे हाउस मिलके ना बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से 1 by 1 एक्टिव हैं। और ये पूर्व पुण्य भी होते हैं आपके, तो पूर्व पुण्य भी जागृत हो सकते हैं इस टाइम पे। अगर कुछ पुण्य किए हैं तो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो वो आपके सामने आएंगे। अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो जो आपने बोया है वो ही काटना पड़ेगा। राहु को ठीक करने के लिए हमेशा उसकी रेमेडी की जाती है जुपिटर से, क्योंकि राहु अंधेरा है, राहु मोहमाया है, इल्यूजन है, तो उसको काटने के लिए डिवाइन लाइट ही चाहिए होती है। तो इस ट्रिन का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे ये प्रेम प्यार वाला हाउस होता है आपका। शादी से पहले के जो आपके प्रेम प्यार होते हैं, जो मैंने बताया था, 2 कार्ड आए हुए हैं, तो हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें, हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, बट लव लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आने की बहुत बहुत उम्मीद है। बहुत आपका मन आपको उकसाएगा कि हाँ अब शादी ही कर लें, अब कमिटमेंट ही दे दें, ठीक है। एक दूसरे के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानिए,
बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे बेबी की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो बेबी आ सकता है। हालांकि सर्जिकल इंटरवेंशन से आएगा बच्चा, अगर प्रेगनेंसी है तो हो सकता है सिजेरियन हो इस टाइम पे, और ध्यान से रहिएगा क्योंकि मंगल जो है एक उग्र प्लैनेट है, सर्जरी के साथ साथ में अबॉर्शंस की भी दिक्कत दे सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट है यहाँ पे, और जो एनर्जी है राहु के पास में वो अंगारक योग, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर शुरू के महीने हैं 1 2 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो बहुत ध्यान रखिएगा, और आगे भी ध्यान रखिएगा। और बच्चों से यहाँ पे सुख में कमी कर सकता है। बच्चे हो सकते हैं आप उनकी बड़ी बड़ी फीस भर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया हुआ है, बच्चे की कंपनी खराब हो गई है, बच्चा प्रेम प्यार में पड़ा हुआ है, बच्चा किसी ऐसे इंसान से प्यार कर रहा है जो आपको बिल्कुल नागवारा है कि ये हमारे घर का दामाद या बहू नहीं बन सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों के साथ में आपको आ सकती है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। और ये अगर आप खुद हैं तो यहाँ पे बहुत चांस है कि ये जो इंसान लाइफ में आया है ये किसी और कास्ट का हो, किसी और कम्युनिटी का हो, इसके लैंग्वेज का बाहर हो। आप कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, ये कोई और लैंग्वेज बोलता है। इस टाइम पे एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी और ऐसा लव पार्टनर भी लाइफ में आ सकता है जो फॉरेन का हो, फॉरेनर हो, ठीक है, या ऑनलाइन आप उनको मिले, सोशल मीडिया पे ही मिले, वहीं पे प्यार हो जाए, ठीक है। उस तरह का प्लूटोनिक रिलेशनशिप जो होता है वो भी शुरू हो सकता है। सो जेमिनाई यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है भाई, ट्रांजिट से, टैरो से, और जितना मैं जानती हूँ राहु के बारे में, धनिष्ठा के बारे में, मंगल के बारे में। बोलने को तो और भी बहुत कुछ है, घंटों बोला जा सकता है, बट यहाँ पे आप इतना ही संभाल लें तो बहुत है। और जेमिनाइज आप लोगों के लिए स्पेशली ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, हालांकि दोनों फिरोज़ा के ही ब्रेसलेट हैं, बस क्वालिटी का फ़र्क है, 2 अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ये फिरोज़ा के ब्रेसलेट आप पहनिए अगर आप टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कम्युनिकेशन इस तरह का काम करते हैं, टूरिंग, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देने वाले हैं। और गाइस क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, और बहुत हिम्मत करें, इस टाइम पे हिम्मत अंदर से आएगी, अंजाम दें चीज़ों को, चीज़ें अच्छी होंगी, बड़ा अच्छा वेल्थ लक जनरेट आप कर सकते हैं। पैसा भगवान आपको देगा, निमित्त कोई और बनेगा। तो जो भी इच्छाएं हैं इस टाइम पे पूरी करने का एक मौका कायनात आपको दे रही है, तो कीजिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें दूसरों के साथ में। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर करें। और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप इसको कमेंट करके क्लेम करें, क्योंकि आपकी जो राशि है वो लिखने की ही राशि है, हाथों की ही राशि है। और जब भी हम कुछ लिखते हैं या टाइप करते हैं तो चीज़ें सीधी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड की ही राशि है जेमिनाई। तो आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है जीवन में तो सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इस वीडियो को कमेंट करके जाइए, थैंक यू बोल के जाइए। जो भी आप चीज़ें क्लेम करना चाहते हैं अगर उस वीडियो में हैं, या इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर से उनको क्लेम करिए। बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।